आजकल दुनिया भर में जो उथल-पुथल मची हुई है, इसका हमारे आपके निवेश पर क्या असर पड़ता है? जब खबरें डरावनी हों और बाजार गिर रहा हो, तो एक निवेशक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? चलिए, आज इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना? टीवी पर डरावनी सुर्खियां, गिरते हुए बाजार। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सही कहता है कि ऐसी तस्वीरें देखकर एक बेचैनी होती है कि भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, और ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और यहीं आकर असली दुविधा शुरू होती है। पोर्टफोलियो लाल निशान में है और चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। तो सवाल यह है कि करें तो करें क्या? घबराकर सब कुछ बेच डालें, चुपचाप बैठकर इंतजार करें, या फिर हिम्मत दिखाकर इस गिरावट में और खरीदारी करें? इस सवाल का जवाब ना पता है कहाँ छिपा है? हमारी अपनी भावनाओं में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि युद्ध, बाजार और डर हमारे निवेश से जुड़े फैसलों पर कैसे असर डालते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये आपको चौंका देगा। जरा सोचिए, 1988 से लेकर आज तक अगर आपने बाजार के सिर्फ 5 सबसे अच्छे दिन भी मिस कर दिए होते, तो आपका लॉन्ग टर्म मुनाफा 37% कम हो जाता। इससे एक बात तो साफ है, बाजार को टाइम करने की कोशिश करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो फिर उसका क्या, जो सब कहते हैं बाय द डिप, यानी गिरावट में खरीदो? क्या ये वाकई एक सुनहरा मौका है या फिर एक खतरनाक जाल? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, गिरावट में खरीदने से पहले ना एक जासूस की तरह सोचना पड़ता है। पता लगाइए कि शेयर गिरा क्यों है। क्या सिर्फ इसलिए कि बाजार में डर का माहौल है, या पर कंपनी के अंदर ही कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है? एक गिरावट होती है टेम्परेरी सेल की तरह, और दूसरी होती है डूबते जहाज की तरह। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। इस बात को हमेशा याद रखिए, गिरता हुआ शेयर खरीदने का न्योता नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकता है। ये रुककर सोचने का मौका है कि क्या आप अब भी इस कंपनी पर भरोसा करते हैं। जैसा कि freetrade.io कहता है, कभी-कभी जो खरीदने का मौका लगता है ना, वो असल में बेचने का सिग्नल होता है। अगर आपको लगता है कि इस तरह की सीधी-सादी बातें आपके निवेश के सफर में कुछ मदद कर रही हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इससे हमें आगे भी आपके लिए ऐसे ही विश्लेषण लाने की प्रेरणा मिलती है। तो फिर इन भावनाओं को काबू में रखें कैसे? इसका सबसे पहला और सबसे मजबूत हथियार है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने निवेश को अलग-अलग जगहों पर फैलाना। बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी साफ-साफ यही कहते हैं, जब माहौल ऐसा हो कि कुछ भी समझना मुश्किल हो जाए, तो डाइवर्सिफिकेशन ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये अनिवार्य है। इसको ऐसे समझिए, आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते हैं ना? बस वही हिसाब यहां भी है। इक्विटी, डेट, सोना, ये सब अलग-अलग टोकरियों की तरह हैं। जब एक टोकरी डगमगाती है तो दूसरी आपको सहारा देती है, और इसी से आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता आती है। हाँ, और सोने की चमक को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आपके पोर्टफोलियो का करीब 10 से 15% हिस्सा सोने में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी दुनिया भर में घबराहट फैलती है, तो सोना एक सुरक्षित ठिकाने की तरह काम करता है। चलिए, अब बात करते हैं उस सबसे कारगर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की, जो इमोशंस और अंदाजों को निवेश से बिल्कुल बाहर कर देती है। इसका नाम है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। मतलब बाजार ऊपर जाए या नीचे, आप हर महीने एक तय रकम का निवेश करते रहते हैं। हम में से कई लोग इसे SIPs के नाम से जानते हैं और पहले से ही कर रहे हैं। और ये काम करता है जादू की तरह। सोचिए, आप हर महीने 1000 रुपये लगाते हैं। जब बाजार गिरता है तो उसी 1000 रुपये में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और जब बाजार चढ़ता है तो कम। धीरे धीरे आपकी खरीदने की औसत लागत कम होती जाती है, जो लंबे समय में आपके मुनाफे को बढ़ा देती है। और पता है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? बाजार गिरने पर घबराकर अपनी SIP रोक देते हैं। जैसा कि ट्रेडजीनी के COO त्रिवेश डी कहते हैं, ऐसा करना इस पूरी रणनीति के फायदे को ही खत्म कर देता है। अरे भाई, गिरावट का समय ही तो असल खरीदारी का समय है। देखिए, अगर ये सारी रणनीतियां आपको एक बेहतर और समझदार निवेशक बनने में मदद कर रही हैं, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए। इस प्रस्तुति को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए, अब थ्योरी से निकलकर जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि ऐसे माहौल में बाजार के कौन से हिस्सों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। देखिए, हर तूफान कुछ खास सेक्टर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तो एविएशन, पेंट्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स पर दबाव आता है।
वहीं दूसरी तरफ डिफेंस, एनर्जी और फार्मा जैसे सेक्टर ऐसे मुश्किल समय में भी अक्सर मजबूत बने रहते हैं। और ये जो कच्चे तेल का खेल है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी भारत के व्यापार घाटे को जीडीपी का करीब-करीब 0.3% तक बढ़ा सकती है। आसान भाषा में कहें तो देश का खर्चा बढ़ जाता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर हमें करना क्या चाहिए? सबसे जरूरी संदेश बस एक ही है, हमेशा लंबी अवधि का नजरिया बनाए रखें। शॉर्ट टर्म की घबराहट में लॉन्ग टर्म का नुकसान ना करें। किसी भी तूफान में वही जहाज टिकता है जिसकी बनावट मजबूत हो। बस यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनकी बुनियाद मजबूत हो, मतलब जिनके पास पैसा हो, कर्ज कम हो और जिनके प्रोडक्ट्स की बाजार में धाक हो। और जैसा कि प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ प्रशस्ता सेठ ने कहा है, बाजार की इस उथल-पुथल को एक संकट की तरह नहीं, बल्कि अपनी रणनीति को परखने और उसे और मजबूत करने के एक मौके की तरह देखिए। ये समय डरने का नहीं, बल्कि स्मार्ट फैसले लेने का है। अगर आपको इस तरह के विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछिए, क्या आपकी निवेश रणनीति किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार है?